उज्जैन के सिंहस्थ क्षेत्र में चल रहे सीवरेज के अंडरग्राउंड पाइपलाइन की खुदाई का विरोध अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और महामंत्री ने किया है। सीवरेज प्रोजेक्ट में बिना अनुमति के खुदाई पर संत नाराज दिखाई दिए। बड़नगर रोड पर संत समाज के संत पहुंचे और धरने पर बैठ गए। संतों के धरने पर बैठने के बाद नगर निगम के अपर उपायुक्त से चर्चा कर खुदाई के गड्ढे को भरवाया गया। पूरे काम को लेकर टाटा कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर को हटा दिया गया है। वहीं संतों ने कहा है कि प्रोजेक्ट कार्य के दौरान अब तक हुई मौत पर कोर्ट में जाने की बात कही है। उज्जैन में सीवरेज प्रोजेक्ट के तहत नगर निगम द्वारा खुदाई का काम किया जा रहा है, जिसको देखते हुए अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्रपुरी महाराज और महामंत्री हरिगिरी महाराज ने विरोध शुरू करते हुए खुदाई स्थान पर धरने पर बैठ गए हैं। बिना परमिशन के टाटा कंपनी ने 9 मीटर तक खुदाई कर दी। शहर में आए अखाड़े के महामंत्री और अध्यक्ष ने जूना अखाड़े की जमीन पर खुदाई को देखकर नाराजगी जताई। संतों ने 2 जेसीबी मंगवाकर गड्ढे को बंद करवाना शुरू कर दिया है। खुदाई के परमिशन नहीं होने पर अखाड़ा परिषद के साधु संतों द्वारा निगमायुक्त को एक पत्र भी लिखा गया है, जिसमें काम को बंद करने की बात कही गई है। अखाड़ा परिषद के साधु संतों ने जानकारी देते हुए बताया कि श्री पंचदशनाम अखाड़ा की भूमि पर सीवरेज प्रोजेक्ट के तहत खुदाई का काम चल रहा है, जिसका विरोध करते हुए प्रदर्शन किया गया। साथ ही जेसीबी द्वारा फिर से गड्ढे को भरवाए गए हैं। वहीं निगम कमिश्नर को एक आवेदन पत्र भी लिखा गया है, जिसमें खुदाई का काम रोकने के आदेश दिए गए हैं। संतों ने पूरे मामले में अब तक हुई मौतों को लेकर कोर्ट में जाने की बात कही है। वहीं संबंधित कर्मचारियों पर एफआईआर दर्ज हो, इसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाने की बात कही है। अभी आपने देखा होगा सभी अधिकारी आए हुए हैं, तो अधिकारियों से जो हमारी बात हुई है, वार्ता हुई है कि सबसे पहले गलती ये हुई है बिना अनुमति के जूना अखाड़े की जमीन पर जो है काम शुरू किया है। तब अधिकारियों का ये कहना है कि अब जो है आपसे बात होगी, जूना अखाड़े से बात होगी और जो भी निर्णय होगा वो कलेक्टर साहब इसका निर्णय लेंगे। यही बात है। पहली बात यह कि जांच कोई भी निष्पक्ष एजेंसी करे, जो सत्यता है उसको सामने लावे। कुछ हमारे बंधुओं कहना है कि काफी लोगों की मौत हो चुकी है। कोई संख्या कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। पूरी संख्या हमें 2-4 दिन मालूम पड़ सकता है, क्योंकि हम भी मीडिया के माध्यम से, पुलिस के माध्यम से, मोहल्ले के लोगों के माध्यम से पता करेंगे कि कितनी हत्याएं कुल हुई हैं इस प्रोजेक्ट में, और क्या झा जी का दोष था कि नहीं था। उनसे एक बार उनका पक्ष भी सुनेंगे। उसके खिलाफ निश्चित है कि फिर मैं कार्रवाई करूंगा। पहले चाहूंगा लोकल प्रशासन है, थाना है, और वो करें, और नहीं तो मेरा काम है कि आम आदमी की बात को किस तरह उसको न्याय मिल सके। इसमें ये हुआ था कि जो टाटा द्वारा अंडरग्राउंड पाइपलाइन बिछाई जा रही है सीवरेज के लिए, तो यहाँ सदावल प्लांट है, उसको लिंकअप करना है सारे शहर के पाइपलाइनों से। तो इसके लिए 12 मीटर ज़मीन में डेप्थ में पाइप को लेइंग किया जा रहा है। और ये एक्चुअली जो मठ का जो ज़मीन है, ये उसके अंतर्गत आती है, जो अलाइनमेंट बनाया गया है कि जैसे सीधे लाइन में हमें पानी पहुंचाना है, तो उसके लिए उसको अलाइनमेंट किया गया है। महाराज साहब का ये कहना है कि भाई जो अलाइनमेंट किया है उसके बजाय आप रोड तोड़ करके पूरी और नया जो है वहाँ पे खोद करके पाइपलाइन डालें। तो एक्चुअली क्या होता है कि जब कोई बात पानी की आती है तो सीधे लाइन में चलता है, तो इसलिए उसको अलाइनमेंट को नॉर्मली नहीं चेंज किया जाता है। और चूंकि 12 मीटर नीचे लाइन डाली जा रही है, तो उससे खेतों को कोई नुकसान नहीं होगा। अगर अपन उसको बंद करते हैं तो पाइपलाइन डालने के बाद बंद हो जाएगी, उसके बाद कोई उसका खेत की कोई समस्या नहीं है, खेत भी बोया जा सकता है, सब चीज़ें। तो ये अंडरग्राउंड लेइंग की बात है। तो अभी महाराज जैसे संतुष्ट नहीं है, तो अभी हमने उनसे कहा है कि आप हम बैठ करके बड़े अधिकारी, हमारे कलेक्टर साहब, कमिश्नर साहब, सभी चर्चा करके आपसे उसको डिसाइड कराएंगे।